न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय को जिस तरह निर्धारित अवधि में संचालित होने की अनुमति प्रदान की गई है वह सभी पूर्व की तरह संचालित होंगी। जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध है वह जारी रहेगा। अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। 16 मई की सुबह 6 बजे से शादी समारोह का आयोजन कोर्ट या घर पर किया जाएगा। शादी समारोह में 11 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अपने निजी वाहन से किसी प्रकार आवागमन के लिए ई पास, फोटो, आईडी और वायु रेल मार्ग से यात्रा के लिए टिकट अनिवार्य होगा। चिकित्सा से संबंधित आवागमन के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं है। राज्य के अंदर एवं अंतर्राज्यीय बस परिचालन बंद रहेगा। राज्य के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेबसाइट निबंधित टैक्सी, ऑटो बगैर ई पास के उपयोग में लाए जा सकेंगे। अपने निजी वाहन या टैक्सी से राज्य के अंदर आवागमन के लिए ई पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। राज्य के बाहर आवागमन के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में और जिले के अंदर भी निजी वाहन से आवागमन के लिए ई पास अनिवार्य होगा। राज्य के अंदर से गुजरने वाले वाहन और अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं है। झारखंड की यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का क्वारंटाइन में रहना होगा। उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को झारखंड सरकार द्वारा कोविड-19 सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। झारखंड ने आज 2 होनहार युवा पत्रकारों को खो दिया। कोरोना के कारण चाईबासा के राजेश पति और हजारीबाग के पंखुड़ी सिंह का निधन हो गया है। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव और न्यूज 11 चैनल के जिला संवाददाता राजेश पति का आज रांची के रिम्स अस्पताल में निधन हो गया। वह 37 वर्ष के थे। कोरोना संक्रमित होने के कारण उन्हें 4 मई को चाईबासा से ले जाकर रांची रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनके स्वास्थ्य में सुधार भी होने लगा था। 2 दिन पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। शुक्रवार की शाम को तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और आज सुबह करीब 10:30 बजे उनका निधन हो गया। राजेश पति के निधन से कोल्हान ही नहीं, पूरे झारखंड के पत्रकार जगत में शोक की लहर छा गई है। उनके पैतृक गांव असुरा में भी मातम छा गया है। अपने एक युवा साथी को खोने का गम सभी को है। अपने मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के कारण राजेश पति हर किसी के प्रिय थे। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का जैसे तांता लग गया। उन्हें जानने वाले अकस्मात निधन से स्तंभ रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में एक युवा पत्रकार कोरोना के खिलाफ जंग कैसे हार गया। राजनीति से जुड़े हुए लोग हो या फिर सामाजिक व्यक्ति, हर किसी ने अपनी संवेदना व्यक्त की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों युवा पत्रकारों के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पत्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका असमय निधन अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की कामना ईश्वर से की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी दोनों युवा पत्रकारों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और मंत्री जोबा मांझी ने भी दोनों युवा पत्रकारों के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा, सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी राजेश पति के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि चाईबासा के युवा पत्रकार और सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव राजेश पति आसरा संस्था से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के कारण आसरा संस्था को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अपने एक साथी को खोने के कारण आसरा संस्था की पूरी टीम शोक में डूब गई है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से
चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाटगमरिया का दौरा किया। दौरा के उपरांत वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का 3 बेड की सुविधा और 1 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस बाबत स्वास्थ्य अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया ताकि कोरोना काल में मरीजों को दिक्कत नहीं हो। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ही उद्देश्य है। स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों और स्टाफ की कमी को देखते हुए जल्द से जल्द सुविधाओं से लैस स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि आपात स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभा सके। दीपक बिरुवा ने कहा कि जहां पहले वैक्सीनेशन के लिए इस केंद्र के लोगों को झिकपानी जाना पड़ता था, अब हाटगमरिया स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी। का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। माननीय विधायक दीपक बिरुवा जी के साथ ही किया गया। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बेड उपलब्ध करवा सकें और साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त बेड भी स्थापित करा सकें। कुछ कमियाँ पाई गई, कुछ चीज़ें देखी गई कि उनको हम दुरुस्त कर पाएँ और इनको जल्द ही किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा प्रखंड के सिरंगदा पंचायत में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच कर उचित चिकित्सा परामर्श दिया गया। शिविर के दौरान 26 व्यक्तियों का कोरोना जांच किया गया। शिविर के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों से संक्रमण से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए खुद का बचाव करें। संक्रमण से बचने के लिए घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकले और बहुत जरूरी होने पर निकले भी तो मास्क का उपयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों से संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की अपील की। रेल मार्ग के जरिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में आने वाले यात्रियों का चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में कोविड-19 का जांच किया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आज 280 यात्रियों की जांच की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 14 मई को कोरोना से 210 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। राहत भरी खबर यह है कि संक्रमित होने वालों से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से 11,158 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 9,893 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना से अब तक जिले में 114 लोगों की मौत हो गई है। 14 मई को जिले में कुल 1,151 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए जिला प्रशासन राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 से सुरक्षा का अनुपालन के लिए लगातार अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की हिदायत भी दिया जा रहा है ताकि जिले में बढ़ते कोरोना रफ्तार को कम किया जा सके। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू और उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने आज जगन्नाथपुर प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारी और मानकी मुंडा के साथ बैठक की। इस दौरान जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूकता पर चर्चा की गई। मानकी मुंडा से टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की गई। इसके साथ ही मानकी मुंडा से आग्रह किया गया कि वैसे व्यक्ति जो किसी अन्य राज्य या दूसरे जिले से यहां आते हैं, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि वैसे लोगों की जांच कर पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्ति को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा सके। जगन्नाथपुर में 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। सांसद ने कहा कि अभी वर्तमान में बहुत भयावह स्थिति है। टीकाकरण के जरिए इससे ही निजात पाई जा सकती है, इसलिए सभी लोगों को मिलकर टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से जो अफवाहें फैली हुई हैं वैक्सीनेशन को लेकर के या कोरोना को लेकर के जो अफवाहें फैली हुई हैं, उसे कैसे रोका जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लेने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए,
इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि गांव के जो मुंडा मनकी हैं उनकी मदद ली जाए, ताकि गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, उन तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। इसलिए आज की यह बैठक थी और इसमें सभी हमारे इस अनुमंडल के सभी मुंडा मनकी लोगों को बुलाया गया था और उनके माध्यम से संदेश दिया गया है कि सभी लोग वैक्सीन लें। और अभी कल हमारे 3 पंचायतों में इस क्षेत्र के जगन्नाथपुर में 3 पंचायतों में वैक्सीनेशन का कार्य होगा। और इसके अलावा क्योंकि इसमें जैसलमेर के भी पदाधिकारी थे, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि खान पान, क्योंकि अभी बीमार होने के बाद लोग थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं या फिर अपने आप को कैसे बचाव करना है, इसको भी लेकर के महिला समूह के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाए कि खान पान में भी सावधानी बरती जाए और अच्छा खान पान किया जाए। और इसके अलावा लोग जब बीमार हो तो वो इधर उधर नहीं जा करके सीधे अपने एनएम के पास में या फिर सैया के पास या फिर सीधे अस्पताल में आए और किसी अंधविश्वास के चक्कर में ना फंसे। ये जानकारी आज को दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।